Hello, my dear friends. This is Satyam and welcome to English with Satyam. दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और ठीक है, जब आप वीडियो को प्रॉपर पूरा देखेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में दोस्तों आएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओइंग टू, ठीक है, एंड ड्यू टू, ओइंग टू एंड ड्यू टू, ठीक है। तो हम सीखने वाले हैं सिंपली यूज़ ऑफ ओइंग टू एंड ड्यू टू, ठीक दोस्त, हम ये सीखने वाले हैं। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे, ठीक दोस्त। तो चलिए, ये दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का, ठीक दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा ये टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ ओइंग टू एंड ड्यू टू, ठीक दोस्त। चलिए अब दोस्तों डिस्कस करते हैं इसका पहला कॉन्सेप्ट, ठीक दोस्त। हम डिस्कस करते हैं इसका पहला कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक दोस्तों कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक दोस्त। पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि हम सब लोग दोस्तों जानते हैं कि ओइंग टू और ड्यू टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट ये है कि दोस्तों जो प्रीपोजिशन होता है, राइट, क्या दोस्तों, जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन, ठीक दोस्त। प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों आता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, राइट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है, राइट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। प्रीपोजिशन दोस्तों, फिर इसके बाद क्या आता है जस्ट दोस्तों प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ठीक दोस्त। अब दोस्तों जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट दोस्तों आपका सेंटेंस का या तो दोस्तों कोई नाउन होगा, ठीक दोस्तों, या दोस्तों क्या होगा, या दोस्तों कोई प्रोनाउन होगा, या दोस्तों कोई प्रोनाउन होगा, ठीक दोस्त। और मैंने आपको बताया है कि अगर दोस्तों वर्ब आती है तो वर्ब दोस्तों हमेशा यूज करते हैं किस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में। किस फॉर्म में दोस्तों यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म में हम वर्ब यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये काम करती है किसका, ये दोस्तों काम करती है जिरंड का। किसका दोस्तों काम करती है, जिरंड का। और जो आपका जिरंड होता है, ठीक दोस्तों, जो आपका जिरंड होता है उसके अंदर नाउन की क्वालिटीज़ होती है, उसके अंदर जो जिरंड होता है आपका उसके अंदर नाउन की क्वालिटीज़ होती है, ठीक है। तो पहला दोस्तों कॉन्सेप्ट है हुआ कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस का या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा या जिरंड होगा, जिरंड यानी वर्ब की, ठीक है, यानी कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जब वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म नाउन का काम करे तो दोस्तों उसे बोलते हैं जिरंड। ये दोस्तों आपका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, ये आपका पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक दोस्त, ठीक है। ये दोस्तों हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए दूसरे कॉन्सेप्ट पर, अब दोस्तों ध्यान देंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पर, ठीक दोस्त। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या होगा, आपके पास दोस्तों होगा प्रीपोजिशन, आपके पास दोस्तों होगा प्रीपोजिशन, ठीक दोस्त। और प्रीपोजिशन बाद क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा, क्या दोस्तों होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या दोस्तों होगा, ऑब्जेक्ट होगा, राइट। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, अब जैसे दोस्तों आप इन दोनों शब्दों को लोगे, यानी एक प्रीपोजिशन हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें कितने दोस्तों वर्ड हो गए, 2 वर्ड्स हो गए, ठीक दोस्तों। यानी दोस्तों क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ठीक दोस्त। जो दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं ना। यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम दोस्तों बोलते हैं फ्रेज। यानी आपकी क्या है, फ्रेज है, ये आपकी दोस्तों क्या है, फ्रेज है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्त ध्यान से देखिए, अगर इस फ्रेज में मैं प्रीपोजिशन निकाल दूं तो क्या ऑब्जेक्ट, ये तो जो ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का है, यानी इस ऑब्जेक्ट का बिना प्रीपोजिशन के कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर इसमें मैं प्रीपोजिशन को एक्सट्रैक्ट कर दूं तो इस ऑब्जेक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
ठीक दोस्त, क्यों? आप कहोगे सर ये जो ऑब्जेक्ट आया है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी जब तक सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे आ जाएगा, राइट। यानी बात क्या समझे? बात दोस्तों आपने समझी कि जो आपकी फ्रेज बनी है, ये बनी किससे? प्रीपोजिशन से। यानी जो दोस्तों फ्रेज बनी किससे बनी? प्रीपोजिशन से। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या दोस्तों बोल देते हैं? इसको दोस्तों हम बोल देते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये दोस्तों आपकी होती है क्या? ये दोस्तों आपकी होती है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये दोस्तों आपकी होती है प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना, क्योंकि दोस्तों ये बनी है किससे? प्रीपोजिशन से, तो इसको हमने बोल दिया प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक दोस्त, अब दोस्तों ये जो आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है ये दो प्रकार से काम करती है। ठीक दोस्तों, यानी ये जो आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज बनी, ठीक है, ये जो आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज बनी ये सेंटेंस में दो प्रकार से एक्ट करती है। कितने प्रकार से दोस्तों? दो प्रकार से एक्ट करती है। ठीक दोस्त, पहला दोस्तों प्रकार है इसका, ये काम करती है एडजेक्टिव फ्रेज की तरह। किसकी तरह दोस्तों काम करती है? एडजेक्टिव फ्रेज की तरह। ठीक दोस्त, और ये दूसरी तरह काम करती है दोस्तों एडवर्ब फ्रेज की तरह। किसकी तरह दोस्तों? एडवर्ब फ्रेज की तरह। किसकी तरह दोस्तों? एडवर्ब फ्रेज की तरह। ठीक है, तो यानी जो आपका ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये सेंटेंस में दो प्रकार से एक्ट करती है। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, अब इसको क्या करते हैं? इसको दोस्तों एक एग्जाम्पल से सीखते हैं ना, एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से सीखोगे। ठीक दोस्त, देखिए दोस्त, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिखा, द फ्रेंड, ठीक है, द फ्रेंड ऑफ राम, द फ्रेंड ऑफ राम विल हेल्प यू, विल हेल्प यू। ठीक दोस्त, जैसे मैंने दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, द फ्रेंड ऑफ राम विल हेल्प यू। ठीक दोस्त, अब इस सेंटेंस दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। द फ्रेंड ऑफ, अब अगर दोस्त मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ऑफ क्या है, तो आप जवाब दोगे ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ दोस्तों क्या है? आप कहोगे सर ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। अब अगर ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके जो बाद आया यानी ये क्या? आप कहोगे सर ये जो है क्या? ये है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये क्या है? ये है दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये दोस्तों क्या है? आप कहोगे सर ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ठीक दोस्त, अब मैं कहूँ दोस्तों कि आप इन दोनों शब्दों पर ध्यान दो, ऑफ और राम। ठीक दोस्तों, मैं कहूँ दोस्तों आप इन दोनों शब्दों पर ध्यान दो। ठीक है, ऑफ और राम। आप कहोगे सर ये दो शब्द हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी फ्रेज हो गया। किससे बनी है? ऑफ प्रीपोजिशन से बनी है ना, यानी कौन सी फ्रेज हो गई? प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब आपको फाइंड आउट करना है ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है कैसे काम कर रही है, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह, ये दो फ्रेज की तरह। तो देखते हैं। ठीक है, फ्रेंड, किसका फ्रेंड? राम का फ्रेंड। यानी आप कहोगे कि ये जो पूरी फ्रेज बनी क्या कर रही है? इस फ्रेंड के बारे में, इस फ्रेंड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, राइट। यानी इस फ्रेंड, अब फ्रेंड क्या है दोस्तों? आप कहोगे सर फ्रेंड नाउन है। तो यानी ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनी ये क्या कर रही है? इस नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रही है, इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, इस नाउन के बारे में डिटेल्स ऐड कर रही है, इस नाउन के बारे में, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। तो किसी भी नाउन या किसी भी नाउन को जो वर्ड या जो फ्रेज या जो क्लॉज डिस्क्राइब करती है दोस्तों क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। हमने बचपन में दोस्तों पढ़ा है। ठीक है, अ नाउन इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक दोस्तों, यानी नाउन को जो शब्द डिस्क्राइब करता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी ये जो आपकी फ्रेज बनी, ठीक दोस्तों, आप कहोगे सर ये जो आपकी फ्रेज बनी ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और ये दोस्तों जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है कैसे काम कर रही है? एज अ एडजेक्टिव फ्रेज। ये दोस्तों काम कर रही है एज अ एडजेक्टिव फ्रेज। ये दोस्तों काम कर रही है एज अ एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक दोस्त, तो ये दोस्तों आपकी क्या है? ये दोस्तों आपकी है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक दोस्तों, तो हमने इस एग्जांपल से क्वालिफाई किया कि जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है कैसे काम करता है? एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, ठीक, ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं।
ये दोस्तों हमने लिया पहला एग्जाम्पल, और दोस्तों हमने पहले एग्जाम्पल से एक बात प्रूव की। अब दोस्तों लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। ठीक दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त दूसरा सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा, दूसरा दोस्तों सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा कि सी वेंट टू दिल्ली। सी वेंट टू दिल्ली। अब दोस्तों आपको इस सेंटेंस पर फोकस करना है, सी वेंट टू दिल्ली। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा। ठीक दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ टू क्या है, तो आप कहोगे सर टू हमारा प्रीपोजिशन है। टू क्या है? टू हमारा सर प्रीपोजिशन है। ठीक है, और आप कहोगे सर ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों ये जो आपकी बनी फ्रेज़, प्रीपोजिशनल फ्रेज़, ये कैसे काम कर रही है? ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं पूछूंगा कि सी वेंट वेयर, सी वेंट वेयर, वह कहाँ गई? ठीक है, यानी ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ बनी, ठीक है, किसका दोस्तों रिप्लाई है? ये रिप्लाई है वेयर का। किसका दोस्तों रिप्लाई है? वेयर का। वेयर यानी कहाँ, वेयर यानी कहाँ, मीन्स सी वेंट वेयर, वह कहाँ गई। और दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जो भी वर्ड, जो भी फ्रेज, जो भी क्लॉज वेयर का रिप्लाई होता है, जो भी वर्ड, जो भी क्लॉज, जो भी फ्रेज वेयर का रिप्लाई होता है, ठीक है, जो भी वर्ड, जो भी फ्रेज, जो भी क्लॉज वेयर का रिप्लाई होता है, ठीक दोस्त, वो दोस्तों क्या होता है? वो दोस्तों होता है एडवर्ब फ्रेज। वो दोस्तों क्या होता है आपकी? ये दोस्तों आपकी होती है एडवर्ब फ्रेज, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, वो आपकी होती है एडवर्ब फ्रेज। ठीक दोस्त, तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमने प्रूव किया कि जो आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है वो एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है और एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है, जो आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, ठीक है दोस्तों, देखिए एडवर्ब फ्रेज में दोस्तों क्या होगा? एडवर्ब फ्रेज में ये रिप्लाई होगी वेयर का। किसका रिप्लाई होगी? वेयर का। ये रिप्लाई होगी वेन का। किसका दोस्तों रिप्लाई होगी? वेन का। दोस्तों रिप्लाई होगी किसका? ठीक है, वेन का। ठीक है दोस्तों, वेयर का, वाई का। किसका दोस्तों रिप्लाई होगा? वाई का। ठीक दोस्तों, ये रिप्लाई होगा वेयर का, वेन का, ठीक दोस्त, और वाई का। तो दोस्तों इन सब का रिप्लाई, ठीक दोस्तों, और आप बोल सकते हो हाउ का। क्या दोस्तों, किसका बोल सकते हो? हाउ का। तो इन सब का रिप्लाई, ठीक दोस्तों, इन वर्ड्स का रिप्लाई दोस्तों क्या होता है? वो आपका एडवर्ब होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर फ्रेज है तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये बात दोस्तों हो गई बेसिक। ठीक दोस्तों, यानी आप कह सकते हो ये प्रीपोजिशन का एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि पहले यहाँ तक आपने चीज़ों को समझा होगा। ठीक है, आपके माइंड में एक हमने दोस्तों क्या किया? एक बेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास एक बेस है, आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, इसी से ही दोस्तों एग्ज़ाम में आपको एक आध दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले इसको आप राइट डाउन कीजिए, देन दोस्तों हम मूव करते हैं आगे। ठीक है, अब आप समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ठीक दोस्त, चलिए, तो दोस्तों अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं ना, अब दोस्तों हम चलेंगे आगे। ओके, चलिए दोस्तों, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों देखिए, ठीक दोस्त, ड्यू टू। ठीक दोस्तों, ड्यू टू। अब आप कहोगे सर ड्यू टू क्या है? ड्यू टू एक हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। ड्यू टू क्या है? ड्यू टू हमारा एक प्यारा सा प्रीपोजिशन है। ठीक दोस्तों,
ड्यू टू के बाद क्या आएगा सर, आप कहोगे इसका ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा सर, आप कहोगे सर इसका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ड्यू टू। ठीक है। और जब आप इस पूरी फ्रेज की बात करोगे, ठीक दोस्तों, जब आप इस पूरी फ्रेज की बात करोगे, ठीक दोस्तों, यानी ये जो फ्रेज होगी, ठीक दोस्तों, किससे बनी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज से बनी है। और जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है दो प्रकार से काम करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। लेकिन दोस्तों जो ड्यू टू से बनता है, ठीक दोस्तों, वो हमेशा काम करता है एज अ एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे दोस्तों काम करता है, एज अ एडजेक्टिव फ्रेज काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों आपका होता है केवल एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक दोस्त, और इसी में आप दोस्तों फोर्थ कॉन्सेप्ट ये लिखेंगे, आप दोस्तों फोर्थ कॉन्सेप्ट दोस्तों ये लिखेंगे कि जो आपका दोस्तों ओइंग टू है, क्या दोस्तों है, ओइंग टू। ठीक दोस्त, और ओइंग टू के बाद आपको सर ओइंग टू प्रीपोजिशन है, ओइंग टू दोस्तों क्या है, प्रीपोजिशन है। और इसके बाद दोस्तों क्या होगा, इसके बाद दोस्तों होगा इसका ऑब्जेक्ट, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो आपकी फ्रेज बनेगी, ठीक दोस्तों, यानी ये जो आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगी, ये दोस्तों काम करती है एज अ एडवर्ब फ्रेज। ये दोस्तों काम करती है कैसे, एज अ एडवर्ब फ्रेज। ये दोस्तों कैसे काम करती है, एज अ एडवर्ब फ्रेज। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, और ध्यान रखना है आपको कि ओइंग टू, ठीक दोस्तों, ओइंग टू और ड्यूटी। ठीक दोस्तों, यहीं पर आप लिखोगे फिफ्थ कॉन्सेप्ट, यहीं पर दोस्तों आप क्या लिखोगे, फिफ्थ कॉन्सेप्ट कि दोस्तों ओइंग टू, ठीक दोस्तों, ओइंग टू और दोस्तों ड्यू टू की जो दोस्तों मीनिंग होती है, वो दोस्तों मीनिंग क्या होती है, बिकॉज ऑफ। मीनिंग दोस्तों क्या होती है, मीनिंग दोस्तों होती है बिकॉज ऑफ। ठीक दोस्तों, यानी ओइंग टू और ड्यू टू दोस्तों जो मीनिंग होती है दोस्तों क्या होती है, वो दोस्तों होती है बिकॉज ऑफ। वो मीनिंग दोस्तों क्या होती है, बिकॉज ऑफ की दोस्तों सेंटेंस में मीनिंग देता है बिकॉज ऑफ। ठीक दोस्त, इसका दोस्तों रिप्लाई होता है बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो ये दोस्तों बात हो गई। ठीक दोस्तों, यानी ओइंग टू के बाद दोस्तों क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ये काम करेगी एज एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक दोस्तों, ओइंग टू दोस्तों के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, दोस्तों काम करेगा एज एडवर्ब फ्रेज। ठीक दोस्तों, और इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, बिकॉज ऑफ। इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है, बिकॉज ऑफ। ठीक दोस्तों, और ठीक दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट, और दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट बाद हम क्या सीखेंगे, इसके दोस्तों एग्जाम्पल सीखेंगे ताकि आप एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से सीख सको। ठीक दोस्तों, लास्ट दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि दोस्तों ध्यान से आपको समझना है कि जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक सब्जेक्ट है, क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ एक सब्जेक्ट है, और दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आपने यूज किया है लिंकिंग वर्ब। दोस्तों आपने यूज किया है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आपने दोस्तों क्या यूज किया, लिंकिंग वर्ब, राइट। और प्लस लिंकिंग वर्ब बाद दोस्तों क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। क्या दोस्तों आता है, एडजेक्टिव आता है। ठीक दोस्तों, कभी कभी दोस्तों इसको हम बोल देते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या दोस्तों बोल देते हैं, कभी कभी दोस्तों इसको हम बोल देते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक दोस्त, कभी कभी दोस्तों इसको हम दोस्तों क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक दोस्त, कभी कभी इसको दोस्तों हम क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, यानी सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव, या दोस्तों इसको कभी कभी दोस्तों क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, तो इस केस में आपको दोस्त जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसका दोस्तों मैंने एग्जांपल जैसे लिया कि राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट। ठीक दोस्तों, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर सेंटेंस लिया और दोस्तों हमने यहीं पर लिख दिया ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट। अब दोस्तों ध्यान से दोनों सेंटेंस को देखिएगा। ठीक दोस्त, राम इज़ इंटेलिजेंट, राम इंटेलिजेंट है एंड ही इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन है, राम इंटेलिजेंट है, ही इंटेलिजेंट है। यानी ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, नाउन, ये नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन, यानी ये क्या है दोस्तों, ये आपका एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव बोल दो या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दो। ठीक दोस्तों, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट और इसका एडजेक्टिव जोड़ कौन रहा है, इज। ठीक दोस्तों, इज, तो इज दोस्तों यहाँ से क्या हो गई, आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। दोस्तों कौन सी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपने दोस्तों लिखा सब्जेक्ट, या दोस्तों आपने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद मान लीजिए दोस्तों आपके सेंटेंस में क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्या दोस्तों है आपके सेंटेंस में,
लिंकिंग वर्ब है। ठीक दोस्त, तो इसके बाद बताइए आप क्या यूज करोगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम यूज करेंगे दोस्तों, क्यों, ड्यू टू यूज करेंगे। यानी हमें दोस्तों क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज दोस्तों यूज करेंगे ना, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है। और दोस्तों लिंकिंग वर्ब बाद क्या दोस्तों यूज होता है, एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक दोस्तों, तो इसके बाद हम दोस्तों क्या यूज करेंगे, ड्यू टू। क्या यूज करेंगे, ड्यू टू और प्लस इसका ऑब्जेक्ट, ड्यू टू प्लस इसका ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाना था, जो इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। इस केस में दोस्तों हमेशा दोस्तों क्या आएगा, ड्यूटी ही आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब दोस्तों लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से चीज़ों को हम सीखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, चलिए जैसे दोस्तों अब हमने लिया पहला सेंटेंस, अब आपको चीज़ों को आंसर करना है कि आप क्या यूज करोगे। ठीक दोस्तों, जैसे हमने दोस्तों लिखा, द मैच वॉज कैंसल्ड, द मैच वॉज कैंसल्ड, द मैच वॉज कैंसल्ड ओइंग टू और ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है, ओइंग टू और ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको आंसर करना है कि ओइंग टू आएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर आप ड्यू टू यूज करोगे। ठीक है, द मैच वॉज कैंसल्ड ओइंग टू और ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है, तो आपको यूज बताना है कि दोस्तों आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे। ठीक दोस्त, तो दोस्तों देखिए, द मैच वॉज कैंसल्ड, मैच कैंसिल हुआ। ठीक है, क्यों, वाई, ओइंग टू और ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है, तो आप कहोगे सर द मैच वॉज कैंसल्ड वाई, यानी आप कहोगे सर हमें चाहिए किसका रिप्लाई, वाई का रिप्लाई। ठीक दोस्तों, किसका रिप्लाई, वाई का रिप्लाई। और जो दोस्तों वाई का रिप्लाई होता है दोस्तों क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या दोस्तों होता है, एडवर्ब, यानी हमें क्या चाहिए, एडवर्ब। और दोस्तों एडवर्ब क्या बनेगा, ठीक दोस्तों, आप कहोगे सर यहाँ पर ड्यू टू तो एडजेक्टिव होता है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ओइंग टू। क्या दोस्तों चाहिए, ओइंग टू। तो द मैच वॉज कैंसिल्ड ओइंग टू हैवी रेन। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ओइंग टू हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, क्लियर। ठीक दोस्त, दूसरा दोस्तों सेंटेंस आपको ध्यान से देखना है, दूसरा सेंटेंस। ठीक दोस्तों, ओइंग टू और ओइंग टू और ड्यू टू बैड वेदर द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड। चलिए बताइए क्या यूज करेंगे, ओइंग टू यूज करेंगे कि ड्यू टू यूज करेंगे। ठीक दोस्तों, ओइंग टू और ड्यू टू बैड वेदर द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड। ठीक दोस्तों, तो क्या यूज करेंगे, तो मीटिंग पोस्टपोन हुई, मीटिंग पोस्टपोन हुई कि वाई, ओके, ओइंग टू बैड वेदर। हमें दोस्तों क्या चाहिए, हमें दोस्तों चाहिए वाई की रिप्लाई, तो इसलिए हमें दोस्तों क्या यूज होगा, एडवर्ब। और दोस्तों एडवर्ब क्या होता है, ओइंग टू होता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओइंग टू। तो ओइंग टू बैड वेदर द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों तीसरा सेंटेंस है, आपको दोस्तों बताना है आप क्या यूज करेंगे। ठीक दोस्तों, हिज फेलियर, his failure, his failure is owing to or due to his carelessness, his carelessness। चलिए दोस्तों बताइए क्या है, अब होगा, बताइए यहाँ पर owing to आएगा कि due to आएगा। ठीक है, his failure is owing to और due to his carelessness। ठीक दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद दोस्तों क्या चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है, ड्यू टू। तो यहाँ पर दोस्तों क्या यूज करोगे आप, ड्यू टू यूज करोगे। हो गए, तो हिज फेलियर इज ड्यू टू हिज केयरलेसनेस। ठीक दोस्तों, चलिए एक और दोस्तों सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस मैं दोस्तों लेता हूँ। ठीक है, और देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं। ठीक दोस्तों, चलिए जैसे
चलिए दोस्तों बताइए, लास्ट सेंटेंस दोस्तों है और आपको इसका आंसर करना है। ठीक दोस्तों, माई सक्सेस इज़ ड्यू टू और ओइंग टू माई पेरेंट्स। ठीक दोस्तों, तो आप कहोगे सर जैसे दोस्तों मैंने पिछला सेंटेंस किया वैसे है, माई सक्सेस सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद दोस्तों चाहिए हमें एडजेक्टिव। यहाँ पर दोस्तों क्या यूज होगा, ड्यू टू यूज होगा, माई डियर फ्रेंड्स। ओके, तो माई सक्सेस इज ड्यू टू माई पेरेंट्स। ठीक दोस्त, तो दोस्तों ये है आपकी पूरी ओइंग टू और ड्यू टू की एक्सप्लेनेशन। ठीक दोस्तों, दोस्तों ये है पूरी आपकी ओइंग टू और ड्यू टू की एक्सप्लेनेशन। ठीक दोस्त, और दोस्त मैं ऐसी आशा करूँगा कि आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आई होंगी। ठीक दोस्त, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तभी इस वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और ऐसे आशा करूँगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर मेहनत कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, और अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों कुछ बातें हैं दोस्तों, जैसे आपको हार्डवर्क करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेहनत करनी है। ठीक है, पूरी डिसिप्लिन के साथ आपको मेहनत करनी है। और दोस्तों ये एक जर्नी है। ठीक है, और इस जर्नी में आपको चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होंगी। ठीक दोस्तों, तो 4 चीज़ें हैं, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन। ठीक दोस्तों, 4 चीज़ें आप फॉलो कीजिए। ठीक दोस्तों, आप जीवन में ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।